वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। आप जानते हैं कि गदर 2 ने राखी वाले दिन यानी 30 अगस्त को कमाई की थी 8.5 करोड़। अगले दिन यानी कि 31 अगस्त को यह आंधी नहीं रुकी, 7 करोड़। और अब तक ऑल इंडिया कमाई हो गई है 481 करोड़, जिसका मतलब आप जानते हैं कि इस वीकेंड तक गदर 2 कमा लेगी 500 करोड़, यानी कि शाहरुख की पठान को सीधा खतरा हो गया है दोस्तों। और मैं इसे एक बहुत अच्छी बात मानता हूं, मैं आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों, आप जानते हैं गदर 2 ने क्या किया था जो काम पठान भी नहीं कर पाई थी। पठान के आने के बाद सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स जो एक अरसे से बंद पड़े थे वो दोबारा खुल गए। मगर गदर 2 2 कदम आगे जाकर क्या करती है। गदर 2 इस वक्त जो अधिकतर कमाई कर रही है ना, वो सिंगल स्क्रीन से कर रही है, यानी कि मास सेंटर्स से, बी और सी सेंटर्स से। क्योंकि एक अरसा हो गया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपने जो मास सेंटर्स हैं, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहर, उनको भूल रही थी। इनफैक्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से कई साल पहले की बात है, सुभाष घई की फिल्म यादें रिलीज हुई थी। वो इंडिया में फ्लॉप हो गई थी, मगर इंटरनेशनली वो चल गई। सुभाष घई से पूछा गया कि फिल्म आपकी फ्लॉप हो गई, आपको क्या कहना है। आप जानते हैं सुभाष घई ने क्या कहा। सुभाष घई ने कहा, मुझे परवाह नहीं उत्तर प्रदेश बिहार की, मेरी फिल्म तो इंटरनेशनली चल जाए वही काफी है। हुआ क्या है दोस्तों, जब से आमिर खान की दिल चाहता आई और उसके बाद एनआरआई ऑडियंसेस के लिए जब से शाहरुख खान की फिल्में हिट होती रहीं, उनकी कई फिल्में जो इंडिया में पिट जाती थी वहां जाकर चल जाती थी। मगर उसका नुकसान धीरे 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 बॉलीवुड को होता रहा। हम मासी फिल्म्स बनाना भूल गए और यही वजह है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे हिंदी हार्टलैंड में बाहुबली, केजीएफ 2, RRR जैसी फिल्में जो हैं वो चलने लग गई। क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल फन था, ताकत थी, मसलन मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा, इन्होंने जिस तरह की फिल्में बनाई थी, मासी फिल्में बनाई थी, हम वो भूल गए थे दोस्तों। गदर 2 उस दौर को दोबारा लेकर आ रही है। और बात सिर्फ वहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि गदर 2 की सक्सेस एक और नजरिए से मायने रखती है। और वो क्या है, पिछले 20 सालों में सनी पाजी की कोई फिल्म नहीं चली है। गदर चली थी, उसके बाद इंडियन, बीच में अपने आई थी, यमला पगला दीवाना आई थी, मगर आप जानते हैं वो चली मगर इतनी बड़ी हिट्स नहीं थी। गदर 2 का सक्सीड करना 2 चीजें साबित कर रहा है कि एक 67 साल का अभिनेता दोबारा सुपरस्टार बन सकता है। नंबर 2, गदर अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड था कि आज की तारीख में लोग ये अभी से कह रहे हैं कि गदर 3 जो है वो गदर 2 से भी बड़ी हिट होगी। इसीलिए यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। हम सबको एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए गदर 2 के लिए, जिसने इस फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। यही वजह है कि एक बार फिर मासी फिल्म्स की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। जो कारवां पठान से शुरू हुआ, गदर 2 और अब जवान। बाय द वे, मेरे कमेंट सेक्शन में अक्सर गदर 2 के फैन और जवान के फैंस लड़ते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान से पूछा गया आपको गदर 2 कैसी लगी? शाहरुख खान को बहुत पसंद आई है। यही नहीं, गदर 2 की रिलीज के दौरान सनी पाजी ने बताया एक इंटरव्यू में कि शाहरुख ने उन्हें कॉल किया था, शाहरुख ने उन्हें ऑल द बेस्ट कहा था। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि आप लोग जो आपस में बेवजह लड़ते रहते हैं फिल्मों के नाम पर, मगर उनके जो बड़े बड़े सितारे हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। कभी आपने देखा है शाहरुख और प्रभास के बीच में लड़ाई होते हुए? कभी आपने देखा है शाहरुख और अक्षय या शाहरुख और सनी पाजी के बीच में लड़ाई होते हुए? वो सिर्फ फिल्मों में लड़ते हैं। मसलन डर में सनी पाजी ने शाहरुख की पिटाई की थी, हालांकि सारा क्रेडिट शाहरुख खान ले गए थे, वो एक अलग मुद्दा है। कहने का अर्थ यह है कि ये सब लड़ाई होती है सिल्वर स्क्रीन पर, ऑफ स्क्रीन ये लोग दोस्त हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग क्यों लड़ते रहते हैं फिल्मों के नाम पर? दोस्तों, इस देश में वैसे ही पॉलिटिक्स के नाम पर, राजनीति के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं। यहां तो फिल्मों को लेकर लोग लड़ रहे हैं।
आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि भाई फिल्मों को लेकर लड़ना, इस देश में मुद्दों की कमी है, इस देश में हमें और आपस में बांटने की मुद्दों की कमी है। हिंदू मुस्लिम पर कोई बट रहा है, कोई बीजेपी कांग्रेस पर बट रहा है। अरे कम से कम फिल्मों पर तो मत बटिए, क्योंकि फिल्म क्या होती है दोस्तों, सिनेमा हॉल वो जगह होती है जहां आप अपना सारा दुख दर्द भूल के एक सिनेमा हॉल में बैठते हैं। आपको यह नहीं पता होता कि आपके साथ जो बैठा हुआ है वो किस मजहब का है। आप अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में टेंशन चल रही हो, मगर उस 3 घंटे के लिए आप जब साथ बैठते हैं एक सिनेमा हॉल के अंदर, उन टेंशन्स को हम भूल जाते हैं, उन नफरतों को हम पीछे छोड़ाते हैं। वो कहते भी है ना, जब आप डेविड धवन या एक जमाने में मनमोहन देसाई की फिल्में देखते थे तो कहते थे दिमाग घर में छोड़ के आइए, क्योंकि सिनेमा हॉल में आइए टेंशन लेने नहीं, एंजॉय करने। इसलिए आज मैं अपने मन से आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि फिल्मों के नाम पर, सितारों के नाम पर एक दूसरे से नफरत करना बंद कीजिए। क्यों अपने आप को अंदर से जला रहे हैं? एंजॉय कीजिए। भाई शाहरुख खान ने कहा ना कि मुझे गदर 2 बहुत पसंद आई। शाहरुख और सनी पाजी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अरे मुझे तो लगता है कि बॉर्डर 2 में सनी पाजी और शाहरुख को एक साथ आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। या गदर 3 गदर 3 में क्यों नहीं शाहरुख सनी पाजी के साथ होते हैं? या पठान 3 में, पठान 3 में सनी पाजी और शाहरुख खान को एक साथ आना चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पे इसके परिणाम बम फाड़ होने वाले हैं। अनप्रेसिडेंटेड। फिल्म मेकर्स को अंदाजा नहीं है कि उसका क्या असर बॉक्स ऑफिस पर पड़ने वाला है जब सनी पाजी शाहरुख खान एक फिल्म में होंगे। आपको याद है एक जमाने में शाहरुख खान के फैंस और सलमान खान के फैंस एक दूसरे से कितना लड़ते थे, जब उन दोनों के बीच में कट्टी चल रही थी। इतने गंदे गंदे ट्रेंड्स शाहरुख खान के फैन सलमान खान के बारे में, या सलमान खान के फैन शाहरुख खान के बारे में चलाते थे ट्विटर पर, बहुत ही गंदे गाली गलौज वाले। फिर बाद में उनकी दोस्ती हो गई। अब आप देखते होंगे कि कोई भी गंदा वाहियात ट्रेंड एक दूसरे के खिलाफ नहीं चलाता है। इसका अर्थ क्या है कि फिल्मी सितारों को भी अपनी तरफ से ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए कि उनके बीच में खटास है। और दूसरी बात, जो फिल्मी फैंस हैं, आप आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? आपको इससे क्या मिलता है बताइए ना? क्योंकि आखिरकार तो आप अपने दिल में किसी के लिए नफरत भरेंगे, और जब आप अपने दिल में किसी के लिए नफरत भरेंगे तो नुकसान किसका है? उस फिल्मी एक्टर को नहीं है। क्योंकि देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जरूरी हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साथ मिलकर एक फिल्म को देखें। इसका फायदा फिल्म को भी है। अब अगर एक ग्रुप बॉयकॉट करे, ना जाए, नुकसान फिल्म को है ना। हालांकि जिस फिल्म को चलना होता है चल जाता है। अब पठान बॉयकॉट, पठान बॉयकॉट, पठान बॉयकॉट कह के, माफ कीजिएगा, आपने क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं हुआ ना। इसीलिए बॉयकॉट बॉयकॉट खेलना बंद कीजिए। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम मिलकर रहिए। आपने देखा होगा, मेरे इस मंच पर मैं कभी भी नफरती लोगों को जगह नहीं देता। लोगों को बांटने के लिए जो कोशिशें होती हैं उन्हें जगह नहीं देता। नफरती फिल्मों को जगह नहीं देता। मेरे इस मंच पर आप अक्षय कुमार की तारीफ सुनते हैं जब OMG 2 जैसी फिल्म आती है। बाय द वे, आप सब जानते हैं कि इस साल की मेरी फेवरेट फिल्म है OMG 2। वो फिल्म मुझे गदर 2 और पठान से भी ज्यादा पसंद आई है, रॉकी रानी की प्रेम कहानी से भी ज्यादा पसंद आई है, सत्य प्रेम की कथा से भी ज्यादा पसंद आई है, और उसमें अक्षय कुमार है कि नहीं? मेरे इस मंच पर मैं अनुपम खेर की भी तारीफ करता हूं, सनी पाजी की भी तारीफ करता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं इन्हें देखता हूं तो मेरे लिए ये सिर्फ एक्टर्स हैं। और सनी पाजी, आप जानते हैं मैं क्यों, गदर 2 मुझे कोई बहुत पसंद नहीं आई, मगर जब ये फिल्म रिलीज हुई थी या होने वाली थी, मैं क्यों चाहता था ये फिल्म चले दोस्तों? क्योंकि सनी पाजी का जो लिंक है ना, वो बचपन की रोमानियत से है। आप जानते हैं जब इनकी बेताब आई थी तब शायद मैं मुश्किल से 10 साल का था। वैसे अब आपको मेरी उम्र पता चल गई तो मेरी उम्र जो है वो मुश्किल से 10 साल की थी दोस्तों। और वो फिल्म मुझे याद है रिलीज हुई थी, उसके बाद उनकी अर्जुन आई थी, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। तो सनी पाजी से एक रिश्ता बचपन का है। और आपने सनी पाजी को देखा होगा, बेशक वो गदर 2 में हैं, मगर कहीं पर भी जब वो प्रेस से बात कर रहे हैं
तो ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कभी जहर नहीं उगल रहे हैं। उल्टा वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच में जो लड़ाइयां हैं वो सरकारें करा रही हैं। वो लगातार बहुत प्यारी बातें करते हैं, और क्यों ना करें। हमारे धर्मपाजी के बेटे जो हैं, वो धर्मपाजी जिनके दिल में प्यार ही प्यार भरा है, वो हर किसी को प्यार बांटते थे, हीरोइंस को भी प्यार बांटते थे। नहीं, सॉरी, आपने नहीं सुना मैंने क्या कहा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, दिल से नफरत को निकालिए, फिल्में जाके देखिए। किसी को गाली देकर ना आपका रुतबा बढ़ेगा, ना आपके दिल को सुकून मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं शाहरुख और सनी इस बात की जीती जागती मिसाल है, क्योंकि शाहरुख ने बधाई दी है सनी देओल को गदर 2 के लिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।